नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालाइज करने वाले हैं। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 का पेपर एनालाइज किया है, चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं शिफ्ट सेकंड का पेपर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का अर्थ उचित अर्थ है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, कवि स्वर का संधिच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है डी, कवि प्लस ईश्वर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, कान पर जूना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, आगे कुआ पीछे खाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21। प्रश्न है,
शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है सी, श्लेष अलंकार। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है ए, मूल्य। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 25। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो इसका आंसर है सी, सामान्य वर्तमान काल का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27। फ्रेंड्स, ये लेखांश दे रखा है, इसके नीचे प्रश्न है, इस प्रश्नों का आंसर लेखांश से ही ढूंढना है। तो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सी, संपूर्ण। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 32। प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर है ए, अपभ्रंश। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है ए, कूल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन और दीन। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है डी, सॉरी इसका आंसर है ए, दिवस और गरीब। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष, डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर है ए, मैथिली शरण गुप्त। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका आंसर है सी, महादेवी वर्मा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, मूल्यांकन करें 0.3 गुणा 0.04 गुणा 0.003 गुणा 400। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 40।
प्रश्न है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 41। प्रश्न है यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग है। तो इसका आंसर है डी, 222। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटाकर 2025 रह गई है। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ए, 3000। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 43। 43 का आंसर है बी, 6। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 44। प्रश्न है सरल कीजिए। 4/12 गुणा 3/2 भाग 4/8 माइनस 12 + 4। तो इसका आंसर है सी, -7। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है PQ और R प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 5,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले और R ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। तो इसका आंसर है डी, 10,250। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत इतना है 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है बी, 110। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है बी, 50%। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 220 अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है यदि वंदन 20 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है 14 10 6 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है डी, -38। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 53। एक ग्राफ दे रखा है 53 से 57 तक।
ये ग्राफ से ही हल करने हैं। तो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 53। प्रश्न है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? तो इसका आंसर है डी, 2003। आगे देख लेते हैं, ये ग्राफ के प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 54। प्रश्न है, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है, यदि 2004 में आयात रुपए 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था? तो इसका आंसर है ए, 450 करोड़। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो इसका आंसर है ए, 4। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था। तो इसका आंसर है डी, 225 करोड़। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है, वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह समझाया है। जानवर, सब्जी, आलू। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न है, 4 विकल्पों में दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि है। तो इसका आंसर है सी, 1। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, मेडिसिन। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है, वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है? तो इसका आंसर है डी, 5। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो इसका आंसर है डी, 18। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है, पिघलना तरल और जमना क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, ठोस। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 64। DBMS को SMBD लिखा जाता है, JAVA को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 65। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 67। प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 68। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका आंसर है सी, 12, 23, 34, 45, 56। तो आगे क्या आएगा? आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 69। कथन और तर्क है ये
क्या स्तम अवस्थाओं की अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने वंचित किया जाना चाहिए? तर्क: नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को और बढ़ा देगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी, केवल थर्ड मजबूत है, तीसरा मजबूत है केवल। तो इसका आंसर बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 70। प्रश्न है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। धारणाएं: चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो इसका आंसर है सी, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 71 से 75। निर्देश: निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जो पहरा है इसमें से ही प्रश्नों को हल करना है 71 से 75 तक। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 72। प्रश्न है, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 73। प्रश्न है, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 75। श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्ष के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 77। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 78। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 79। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजी की पहचान करने के लिए। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 81। प्रश्न है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा
82। प्रश्न है, आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों गिरोह से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 83। प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तथा चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 84। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर है ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 85। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। तो इसका आंसर है सी। ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 86। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 87। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 88। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 89। प्रश्न है, दी गई विकल्पों में से वही सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 20 20 20 20 20 24 42 90। आगे क्या होगा? तो इसका आंसर है डी 190। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 90। प्रश्न है, एक निश्चित कूट में चर्च को ये लिखा जाता है तो टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 2 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 92। प्रश्न है, पथिक का सफर होगा, नाविक का क्या होगा? नाविक का है समुद्र यात्रा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 93। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो इसका आंसर है बी, असंतुष्ट। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 94। प्रश्न है, राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेम की पुत्री है। राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर है बी, मामा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 95। यदि शब्द, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, 7। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 96। प्रश्न है, कौन सा आरेख समुद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसका आंसर है बी,
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 97। प्रश्न है, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूमेगी? तो इसका आंसर है 180। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 98। प्रश्न है, निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 99। प्रश्न नंबर है 99। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई। तो इसका आंसर है 99 का डी 8। 99 का आंसर है 8। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 100। प्रश्न है, हल करें 360 भाग 12 प्लस 4 गुणा 3 बराबर क्या होगा? इसका आंसर है डी 42। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 101। प्रश्न है, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो इसका आंसर ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 102। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर है 103। प्रश्न है, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित बातें याद है। तो इसका आंसर है 103 का डी 98748652। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 104। प्रश्न है, साक्षरता पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण। निष्कर्ष है, साक्षरता पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 105। 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 106। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो इसका आंसर है 106 का ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 107। प्रश्न है, पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो 107 का आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 8। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। 108 का आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 109। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है? तो 109 का आंसर है पत्नी, डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 110। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? शिशु, बूढ़ा, वयस्क, किशोर, बच्चा। तो इसका आंसर है 110 का बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा
111। प्रश्न है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, 56। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 112। प्रश्न है, एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजी से 5 गुना अधिक मिलता है तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 103। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका आंसर है बी, 26 नवंबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 114। प्रश्न है, लैक्टिक एसिड होता है तो इसका आंसर है दही। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 115। प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 116। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 117। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 118। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर है बी, 1930। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 119। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 120। प्रश्न है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो इसका आंसर है ए, गृह मंत्रालय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 121। प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 122। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यालय ऑपरेशन कार्यालय कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर हमारा 123। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 124। प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 124 का आंसर है बी, नैनीताल। प्रश्न नंबर है हमारा 125। प्रश्न है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर है बी, जापान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 126। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 127। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 128। प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है ए, मालदीव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 129। प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन कराने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 130। प्रश्न है, थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका आंसर है बी, सिक्किम।
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 131। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो इसका आंसर है सी, अरब सागर में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 132। प्रश्न है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका आंसर है ए, रसिया। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 133। प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 134। प्रश्न है, ब्रह्मवती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 135। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका आंसर है सी, नंदलाल बोस। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 136। प्रश्न है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है सी, फ्रांस। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 137। प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 138। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र का सरकार दोनों ही में से क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 138। प्रश्न नंबर है 139। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निमित्त में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो उसका आंसर है सी, जलियांवाला बाग। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 140। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 141। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 142। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 143। प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है सी, मथुरा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 144। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 145। प्रश्न है, या तो सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका आंसर है डी, लद्दाख। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राष्ट्र संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक के अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो इसका आंसर है सी, 1। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 147। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है बी, 160। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा